नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम रासायनिक अभिक्रिया पर बात कर रहे थे और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम रासायनिक समीकरण क्या होता है इसे जानेंगे और इनके दो प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है इसे भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए ये रासायनिक समीकरण क्या होता है पहले इसको समझते हैं। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमको जानना क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। ये जो मैग्नीशियम है इसको हम लिख सकते हैं Mg। Mg से क्या होता है? मैग्नीशियम। Mg का मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? Mg। और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O2। तो ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा मिलेगा तो क्या बनेगा? MgO। क्या बना? MgO। तो देखिए ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी तत्व को उसके प्रतीक द्वारा और उसके संकेतों द्वारा, सूत्रों द्वारा निरूपित करना। प्रतीक और सूत्रों द्वारा, ये क्या है? सूत्र है और ये भी सूत्र है। O2 ऑक्सीजन का होता है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। लेकिन ये प्रतीक, ये देखिए ये क्या है? प्रतीक, प्लस का चिन्ह दिए हैं, प्रतीक। और ये एरो क्या है? प्रतीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों और प्रतीकों द्वारा निरूपण ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो इसको एक लाइन में लिख देते हैं। किसी भी अभिक्रिया को सूत्रों तथा प्रतीकों द्वारा दर्शाना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यदि पूछे रासायनिक समीकरण क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और प्रतीकों द्वारा निरूपण ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अब ये रासायनिक समीकरण को मिटाते हैं और आगे देखने का प्रयास करते हैं। सेम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लिखे थे? Mg प्लस O2 क्या बना? MgO बना। और ये जो एरो देख रहे हैं, ये जो तीर है, तीर, तीर के बाईं ओर, ये बाईं ओर है और ये क्या है? दाईं ओर है। ये जो बाईं ओर है इसको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक समीकरण के बाईं ओर जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और दाईं ओर जो लिखा जाता है इसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण के बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर उत्पाद लिखा जाता है। तो इसको लिख देते हैं। अभिकारक क्या है? अभिकारक रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। जिसे रासायनिक समीकरण तीर के बाईं ओर लिखेंगे उसे क्या कहेंगे? अभिकारक।
और जिसे दाईं ओर लिखेंगे उसे उत्पाद कहेंगे। तो उत्पाद क्या है? रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए जिसे तो जिसे रासायनिक समीकरण के दाईं ओर लिखेंगे उसे उत्पाद कहेंगे और जिसे बाईं ओर लिखेंगे उसे अभिकारक कहेंगे। इनको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। आप सभी को समझ में आना चाहिए। यदि समझ में नहीं आता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए, ये जो रासायनिक समीकरण होता है ये दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। एक है संतुलित रासायनिक समीकरण। एक तो हो गया संतुलित, एक होता है असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं और इसे भी एक एग्जांपल लेते हैं। Zn प्लस H2SO4 जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका एग्जांपल लेते हैं Mg प्लस O2। तो Mg प्लस O2 मिलेगा तो क्या बनेगा? MgO। और यहाँ पे Zn प्लस H2SO4 जब अभिक्रिया करेगा तो ZnSO4 प्लस H2। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? ये क्या है मेरा? अभिकारक। और ये क्या है मेरा? उत्पाद। क्या होना चाहिए? अभिकारक और उत्पाद में अभिकारक के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। किसके? उत्पाद के। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है। Zn यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पे SO4 यहाँ पर भी क्या है? SO4। तो क्या देख रहे हैं? अभी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या है? बराबर है। तो संतुलित किसे कहेंगे? अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या यदि बराबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर। यदि बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगा? संतुलित। और यहाँ पे देखिए, Mg 1 है, यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे बराबर है। ये अभिकारक और उत्पाद में बराबर तो नहीं है। अभिकारक उत्पाद। तो ये असंतुलित हो गया तो लिख देते हैं अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं
है, ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया? असंतुलित। तो संतुलित में क्या होता है? अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या कितना होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इधर अभिकारक में बराबर, उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या है? बराबर है। Zn एक, यहाँ SO4 है, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2, यहाँ पर Mg एक, यहाँ पर एक, O यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है? 1 है। तो ये क्या हो गया? असंतुलित। ये क्या हो गया? संतुलित। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? संतुलित करना क्यों जरूरी है? तो इधर रहता है अभिकारक और इधर क्या होता है? उत्पाद। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, Mg प्लस O2, तो क्या बनेगा? MgO। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान का नहीं निर्माण कर सकते हैं और नहीं इसे नष्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान का नहीं निर्माण भी नहीं कर सकते हैं और इसे नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। क्या कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम? द्रव्यमान का नहीं तो निर्माण होता है, निर्माण भी नहीं होता है और न ही इसका विनाश होता है। अर्थात ये जस का तस है। इसे क्या कर सकते हैं? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जा सकते हैं, प्रवेश करा सकते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाते हैं, ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। लेकिन इसका निर्माण और ना तो इसका निर्माण कर सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं। इसलिए ये जो रासायनिक समीकरण है इसको संतुलित करना पड़ता है। जब इधर रासायनिक अभिक्रिया होगा, जो उत्पाद बनेगा, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए O2 है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं O2 और यहाँ पर भी क्या लगा दिए? 2 लगा दिए। तो ये क्या हो गया? मेरा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आज रासायनिक समीकरण को पढ़े हम और इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।